जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक, इंडिया ने रूस के साथ कोयले का व्यापार किया। ठीक, ये महत्वपूर्ण नहीं कि कोयले का व्यापार क्या, महत्वपूर्ण ये है कि जो इंडिया ने रूस से जो कोयला मंगवाया हो वो ट्रेन के रास्ते से मंगवाया। अब ये ट्रेन के रास्ते से मंगवाया, ये किस कॉरिडोर के माध्यम से मंगवाया, ठीक, ये महत्वपूर्ण है। तो जो आज का टॉपिक जो चर्चा में है, भारत ने रूस से ट्रेन के रास्ते से मंगवाया कोयला। अब ये किस कॉरिडोर के माध्यम से मंगवाया, ठीक, इसके साथ इंडिया ने, भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों का किया दरकिनार। ये महत्वपूर्ण टॉपिक, हम इस पर क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडिया ने रूस के साथ क्या कोयला मंगवाया, किस राज्य से, ट्रेन के माध्यम से। जो ट्रेन है, ट्रेन के रूट से ये कोयला मंगवाया, और ये किस प्रकार से किन देशों को होते हुए जो आया है कोयला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर है इंडिया और रूस के बाद जो है मित्रता का चरम सीमा या जो एक दूसरे को समर्पण है, उसकी भावना का यहाँ प्रकट हो रही है। ठीक है, तो इस जो कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पर देखा गया, और रिसेंट टाइम के दौरान जो खबर छपी हुई है कि आईएनएसटी, ठीक, आईएनएसटी से जो है या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक, इसका फुल फॉर्म ये क्या कॉरिडोर है, तो ये आप नाम याद रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट पूछ सकता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक किसके द्वारा लिंक है, किन देशों के द्वारा लिंक किया जाता है। ठीक है, और हिस्टोरिकल फर्स्ट रसिया कोयला रिस्ट इंडिया वाया ईरान, ईरान के रास्ते हुए इंडिया पहुंचा। ठीक, इंडिया, ठीक, या क्या नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो यहां पर जो रसिया है और ईरान के रास्ते से इंडिया कोयला पहुंचा। अब यहां पर रसिया और ईरान जो है, दोनों देशों को जो है ये अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करते हैं। और यहां पर जो इंडिया में जो आपको सामान पहुंचा है इंडिया में, क्या इंडिया वही अमेरिका का प्रतिबंध लगेगा, क्यों, इसी बात में चर्चा हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं टॉपिक क्या किस प्रकार का। देखिए, रसिया जी है ऊपर है, अब दिशा बात है, ये क्या पूरा विश्व का नक्शा है, तो ईस्ट है, ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो अपना रसिया, ये रसिया का है, ये है हिस्सा, ठीक, ये रसिया है, ठीक, ये है रूस। रूस सबसे बड़ा देश है और इंडिया यहां पर है, यानी इंडिया यहां पर और रूस यहां पर है। अब देखिए, इंडिया को अगर रूस से व्यापार करना हो तो इंडिया और रूस के पास सामान किस प्रकार से पहुंचाएगा। इंडिया अगर रूस को सामान भेजना हो या रूस से कोई सामान इंडिया हो तो किस प्रकार से आए। देखिए, पहला है कि यहाँ मॉस्को है, मॉस्को अगर यहां से कोई सामान भेजा जाए तो यहां पर जो इस रास्ते से होते हुए, यहां से स्वेज कनाल होते हुए, बाल अलमदे होते हुए यहां से पहुंचेगा। यहां पर एक रूट ये है। दूसरा रूट है कि यहां से व्लादिवोस्तोक से लेकर, ठीक है, यहां से दक्षिण कोरिया होते हुए अगर यहां से फिर सिंगापुर को बाईपास करते हुए अगर चेन्नई पहुंचे, एक रूट ये है। तो ये दोनों जो रूट है ये काफी लंबा है। अगर इस साइड से आए, अगर मॉस्को साइड से आते हैं तो इस रूट है लगभग क्या है 16,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ता है। ठीक है, और इसी को बाईपास करते हुए एक जिसका नाम कॉरिडोर बनाया गया है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जो कि इसमें मल्टीपर्पज रोड निभाएगा। यहां से जो है ट्रेन का रूट भी निकलेगा, ठीक है, शिप का रूट भी निकलेगा। ठीक है, तो जो कॉरिडोर बनाया गया है इंडिया, देखिए यहां पर इंडिया, अगर इंडिया है, इंडिया का पोर्ट मुंबई, जिस यहां पर पोर्ट का नाम क्या, जवाहरलाल पोर्ट है। अगर हम यहां से पानी के रास्ते, जल के रास्ते, जहाज हम यहां बोलते हैं चाबहार, ये चाबहार बंदरगाह है, ये इंडिया ने इसको लीज पे लिया 10 साल के लिए। ठीक है, तो इंडिया के कब्जे में अभी फिलहाल क्या चाबहार पोर्ट है। अगर हम यहां से कोई सामान भेजते हैं या जो बंदर अब्बास पोर्ट है यहां भेजते हैं, क्या दोनों जो है ये आपका ईरान का पोर्ट है। ठीक है, ये दोनों क्या ईरान का पोर्ट है। जो चाबहार बंदरगाह है ये क्या इंडिया ने इसका लीज लिया। अगर यहां हम शिप के माध्यम से यहां पहुंचा दें, ठीक, फिर यहां से ट्रेन के माध्यम से, यहां से दोनों कहीं से ट्रेन के माध्यम से हम इसको इस प्रकार से पहुंचा दें यहां पर, ठीक, यहां पर। अब देखिए, एक स्थान यहां पर, एक स्थान अगर यहां से फिर ब्लैक सी, क्या है ब्लैक सी, क्या है ब्लैक सी है, अगर ब्लैक सी, ठीक, इस ब्लैक सी को पार करते हुए अगर यहां से फिर यहां पर शिप के माध्यम से पहुंचा देते हैं, मॉस्को है, फिर यहां पर ट्रेन रूट, यानी यहां पर शिप हुआ, यहां जहाज के माध्यम, फिर ट्रेन के माध्यम से पहुंचा देते हैं,
तो एक रूट हो गया, या दूसरा रूट यहां से बाईपास करते हुए ट्रेन के माध्यम से यहां पहुंचाए, फिर ट्रेन के माध्यम से यहां पहुंचे मार्स को पहुंच जाए, तो ये भी क्या कॉरिडोर है। इसी कॉरिडोर का नाम दिया गया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का नाम दिया गया है। ठीक है, यानी इंडिया और रशिया मिलकर इसका परिकल्पना किए थे सन 2000 में। ठीक, कब? सन 2000 में ये बनाने की चर्चा किए थे, लेकिन इसको अप्लाई करते बनाते बनाते 2024 में ये बनकर तैयार हो गया और इसी रूट के माध्यम से इंडिया में कोयला पहुंचा है। ठीक, इंडिया में कोयला पहुंचा है इसी रूट के। देखिए अब इसके बारे में और समझते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां पर देखिए, अगर हम जो सेंट पीटर्सबर्ग मार्स है, ये है रशिया का ही सेंट पीटर्सबर्ग है। अगर हम जो ट्रेडिशनल रूट होता है उसके माध्यम से जाते हैं, तो क्या अगर यहां से अगर कोई सामान बेचते हैं बाल्टिक सी से भी आता है नॉर्थ सी से भी आता है, नॉर्थ सी का ही भाग है। यहां से होते हुए फिर यहां पर जिब्राल्टर जब संधि होते हुए फिर यहां से जिब्राल्टर संधि होते मेरिडियन सी, भूमध्य सागर को होते हुए फिर ये क्या है स्वेज कनाल को होते हैं, क्या स्वेज नहर, इसको स्वेज कनाल कहते हैं। फिर यहाँ स्वेज कनाल है, मेरिडियन सी, इधर है लाल सागर होते हुए फिर बाल और मंदिर, यहाँ पर क्या है बाल और मंदिर स्टेट है, यहां से होते फिर अगर इंडिया पहुंचता है इंडिया के मुंबई पोर्ट पर, तो ये रूट जो है कितने 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और 16,000 यानी इस साइड से आते हैं 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर करने में जो जहाज को समय लगता है 45 से 60 दिनों का समय लगता है। कितने? 45 से 60 दिनों का। और जो स्वेज कनाल है, जो यहां पर स्वेज कनाल है, इस स्वेज कनाल बहुत पतला है और यहां पर जो जहाजें बहुत अधिक पास होती है, और यहां जो जहाजें पास होती हैं लगभग 12% जो है जहाजें यहां से पास की ट्रांसपोर्ट की। इसके साथ लगभग 10% जो है जो आयल वाले होते हैं वहां से सप्लाई होता है। कभी कभी यहां पर क्या होता है, जो नहर बहुत पतला है, यहां पर कोई अगर जहाज फंस जाता है, तो यहां पर कोई यहाँ पर दिक्कत होता है, तो यहाँ पर क्या जाम लग जाती है। तो जाम लगने से जो यहाँ पर 45 से 60 दिन लगता है, ये लगभग आपको 75 से 80 दिन का समय लग जाता है। यानी इंडिया पहुंचने में इतना दिन लगभग 75 से 80 दिन, और मिनिमम आपको 45 से 60 दिन लगता है। अब यहां से कोई सामान इंडिया भेजता है या इंडिया के माध्यम से रूस पहुंचता है, तो काफी समय लगता है। या रूस भेजे इंडिया से कोई तेल हुआ, क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया या कोयला हो गया, तो हमको 45 से 60 दिन का समय लगता है। लेकिन इसी को बाईपास करते हुए एक यहां पर जिसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जो कि इंडिया का मुंबई है, तो मुंबई से यहां से शिप के माध्यम से हम पहुंचेंगे ईरान। ठीक, ईरान का है बंदर अब्बास पोर्ट है। ठीक, या कहीं यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, इसकी दोनों से कहीं भी पहुंच सकते हैं। ठीक, यहां से फिर यहां से ट्रेन का रूट यानी ट्रेन के रास्ते से हम यहाँ पर पहुंचेंगे अजरबैजान के बाकू। ठीक, और यहाँ पर जो ब्लैक सी है, ये क्या ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी में अगर हम ब्लैक सी से जाते हैं तो फिर हमको यहाँ पर जहाज लेना पड़ेगा। अगर जहाज नहीं लेते हैं तो इसके साइड से होते हुए ट्रेन के रूट से अगर पहुंचते हैं मास्को को सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं, तो ये ट्रेन का रूट पहुंचते हैं, या हम यहां से शिप के माध्यम से यहां पहुंचते हैं, फिर इसके यहां से फिर यहां पर ट्रेन का रूट लेते हैं, तो इसको पहुंचने में हमको 23 से 25 दिन का समय लगता है। इस रूट से हमको 23 से 25 दिन लगता है, और यहां से हमको 45 से 60 यानी लगभग आधा समय हमारा जो सामान ट्रांसपोर्ट इंडिया से रूस से इंडिया पहुंच सकता है। इसके बीच में जितने भी देश हैं, चाहे इनकी ईरान हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, बहुत से लोग एग्रीमेंट किए, लगभग 13 देश हैं इस प्रोजेक्ट में अपना पार्टिसिपेट किए हैं, यानी इसमें भाग लिए हैं। ठीक, ये रूट है, और इसी रूट के माध्यम से यहाँ भारत में पहुंचा है। जहां यहाँ पर 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वही यहाँ पर हमको 7200 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो हमको इस रूट से अपनाने का बहुत ही बेनिफिट होता है। इसमें क्या है, समय होता है, खर्च भी बचता है, और यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। और यहाँ पर डिस्टर्बेंस इसलिए होता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हुती विद्रोहियों के साथ साथ जो हुती विद्रोह यहाँ डिस्टर्ब करते हैं, इसके साथ जो यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पर जो है जो लुटेरे भी परेशान करते हैं। इसके बाईपास करते हुए इंडिया के द्वारा और रशिया ने ये अपना रूट स्टार्ट किया है, और इसी के माध्यम से आज जो है यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, देखिए अब देखिए रसिया जो है, रसिया बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रकार का कॉरिडोर बनाया गया है। ठीक है, तो रूट तो यही है, रूट तो इसी जाता है, लेकिन हम यहां से बात करते हैं। अगर जो हम ट्रांसपोर्ट लाते हैं, अगर देखिए अगर हम
ब्लैक सी के बीचों बीच से लाते हैं। ठीक है, देखिए दिशा क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर यहां से हम ट्रेन के रूट से यहां से गए, यहां से ट्रेन के रूट से गए और यहां से ट्रेन का रूट से आए हैं, अगर हम बीच का सेंट्रल यानी जो ब्लैक सी है इसके बीच बीच से आते हैं तो हमको इसको सेंट्रल कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। क्या, सेंट्रल कॉरिडोर जो है ये इसके बीच से आता है। अगर इसी को बाईपास इसके वेस्ट यानी कि इसके वेस्ट जाते हैं तो इसको नाम देते हैं वेस्ट कॉरिडोर। क्या देते हैं, वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। यानी अगर ब्लैक सी के बीच बीच से आते हैं तो सेंट्रल नाम देते हैं, अगर हम इसके साइड से जाते हैं इसका नाम है वेस्ट कॉरिडोर। अगर इसी प्रकार से रसिया कोई सामान अगर यहां से कोई है इसको हम इसके इस प्रकार से सामान पहुंचाते हैं तो इसका नाम ईस्ट कॉरिडोर के नाम से जानते, इस कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। तो जो अभी हाल में जो कोयला पहुंचा है, दो ट्रेनें पहुंची हैं, ये ईस्ट कॉरिडोर से यानी इस रूट से पहुंची है यहाँ, और यहां से ट्रेन के माध्यम से होते हुए फिर यहां से पहुंची यहाँ, और फिर यहां से हम जो है यहां से शिप के माध्यम से इंडिया के मुंबई पहुंचा, जो कि जेपीटी यानी जवाहरलाल जो पोर्ट है वहां पर पहुंचा है। ठीक है, ये दो रूट है, तो यही दो रूट को यहाँ पर फॉलो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉरिडोर के थ्रू 3 रूट मिला है, एक हो गया ईस्टर्न हो गया, एक सेंट्रल हो गया, एक वेस्टर्न हो गया। ठीक, तो 3 प्रकार का रूट का यहाँ निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए एक प्रकार एक हो गया, और दूसरा अगर इंडिया से और रूस से व्यापार करना होता है तो व्लादिवोस्तोक रूस का जो ईस्ट पार्ट है यहां से लेकर यहां से अगर व्यापार करते हैं तो दक्षिण कोरिया होते हुए आपको साउथ चाइना सी को पार करते हुए, ठीक, और यहां पर जो सिंगापुर इसको पार करते हुए फिर यहां से हमको आपको जो इस प्रकार से यहां पर चेन्नई पहुंचता। तो ये रूट जो है ये भी काफी लंबा रूट है। तो सबसे बेस्ट जो रूट अभी मिलकर मिला है ये रूट मिला है, जो कि इस रूट जिसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एक यह सबसे बेस्ट रूट और सबसे सुलभ है और सबसे किफायती रूटों में से एक है। ठीक है, देखिए और समझते हैं यहां पर, देखिए यहां पर जो बाकी है उसे लिखे हैं, क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट, ठीक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में INSTC के नाम से जानते हैं। तो INSTC जो है ये क्या 7200 किलोमीटर का ये मल्टी है, और मल्टी मोड ट्रांजिट मतलब क्या, यहाँ पर जो है शिप के माध्यम से ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर व्यापार करता है। तो पर्सन है द गल्फ एंड द कास्पियन सी, ठीक, एंड ईरान ऑनवर्ड द नॉर्दर्न यूरोपियन। ठीक है, तो यहां पर जो सी है ये कास्पियन सी है, जो यहां पर समुद्र है ये जो इसका नाम है जो सागर है एक कास्पियन सी है। ठीक है, तो कास्पियन सी के थ्रू यहां से हम बाईपास करते हुए यहां पर से आते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या है, इट इज द कंटेन द शिप रेल एंड रोड, यानी यहां पर जो है जहाज के माध्यम से, रेल के माध्यम और रोड के माध्यम से इसको पूरा करते हैं। इसमें जो इंडिया और ईरान, अजरबैजान, रसिया और सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर वेस्टर्न वाला है, जो वेस्टर्न वाला जाता है ये यूरोप जाता है। तो वेस्टर्न जो अगर लेते हैं तो वेस्टर्न यूरोप, क्योंकि पृष्ठवर्ग जो है इसके बगल में जो है यूरोप है, तो यूरोप तक पहुंचने का भी एक रास्ता है। ठीक, इसके बाद सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है तो इसी रूट से पहुंच सकते हैं। और इसमें कितने देश हैं, इसका ओरिजिन कब हुआ था, इसका ओरिजिन जो है सन 2000 में हुआ था, सन 2000 में। और इसमें कितने मेंबर है, तो टोटल 13 मेंबर है, जिसमें से इंडिया है, ईरान है, रसिया है, अजरबैजान है, ठीक है, अर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, यूक्रेन है, बेलारूस है, ओमान है और सीरिया है। तो टोटल कितने 13 देश हैं इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या 3 रूट बना, 3 को है, सेंट्रल कॉरिडोर रूट है, ठीक, वेस्टर्न कॉरिडोर है और ईस्टर्न कॉरिडोर रूट है। तो 3 प्रकार को जो आपको समझाए उसी को यहाँ रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, क्या है, जो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से निकलतेगा मुंबई, ठीक, यहां से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बंदर अब्बास पोर्ट जो कि ईरान के होते हैं, फिर ये क्या स्टेट ऑफ हार्मुज, ठीक, जो स्टेट ऑफ हार्मुज को पास करते हुए यहाँ पर जो पहुंचेगा ईरान के टेरिटरी में, जो कि नवासर है, अरमिंदाबाद है, ठीक, और बंदर ए जलाली है। ठीक, इस कॉरिडोर को पहुंचते हुए आपको पहुंचेगा। ठीक है, तो हम सेंट्रल और वेस्टर्न और जो ईस्टर्न बताए उसी कॉरिडोर को यहाँ पर रिटर्न फॉर्म दिखा है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो हम बताए, देखिए वेस्टर्न क्या बताया, तो वेस्टर्न जो है मुंबई से निकलेगा और मुंबई से बाद बंदर अब्बास जो ईरान का जो तेहरान से जो है आपको बंदर
एंजालिस पे, फिर यहां से जो है आपका जो रूट है ये जाएगा। ठीक, यहां से पहुंचते हुए आपको या मास्को, मास्को पहुंचना, मास्को से पहुंचेगा आपको यहाँ पर। ठीक, ये रूट जो है आपका सबसे बेस्ट है। ठीक, ये सेंट्रल और वेस्टर्न और ईस्टर्न है रूट है। ठीक, 3 प्रकार के रूट इससे निर्माण होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल पर क्या यहाँ पर कभी जो जहाज है, ये जहाज अगर क्या टेढ़ा हो गया, यानी स्वेज कैनाल पर बाधित होगा, और बाधित होने से क्या यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, और ट्रैफिक जो लगने पर जो शिप का ट्रैफिक होता है काफी दिनों तक तो समस्या झेलना पड़ता है। इसलिए इसको बाईपास करते हुए भारत ने और रूस ने एक का प्रोजेक्ट निकाला है। ठीक, ये देखिए क्या शिप का यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर जमा हो जाती है, जिस कारण से तो स्वेज कैनाल है उस पर डिस्टर्ब होता है। अब देखिए यहाँ पर कोयले का इंपोर्ट हुआ है या कोयल हुआ, कोल COA कोल, कोयला। अब कोयले की चर्चा, तो कोयला कितने प्रकार का कोयला जो 4 प्रकार का पाते हैं। कौन पीट पाता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रासाइड होता है, इसके बाद बिटुमिनस होता है, इसके बाद लिग्नाइट होता है, इसके बाद पीट होता है। ठीक है, तो सबसे खराब जो होता है पीट होता है। इसमें जो मॉइस्चर, इसमें जो नमी होता है सबसे अधिक होता है, और सबसे कम नमी जो होता है वो एंथ्रासाइड में होता है। और सबसे ज्यादा हीट जो होता है, ठीक, सबसे ज्यादा हीट और कार्बन जो है एंथ्रासाइड में पाया जाता है, और सबसे कम जो होता है पीट होता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो आपका कोयला होता है एंथ्रासाइड होता है, और सबसे खराब क्वालिटी का जो पीट होता है। तो इंडिया पर जो है जो बिटुमिनस पाया जाता है, जो कि मध्यम काल का है, ठीक, मध्यम होता है ये पाया जाता है। लेकिन जो रसिया जो मंगाया, रसिया से मंगाया गया वो आपका एंथ्रासाइड मंगाया। ठीक, यहाँ पे जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। ठीक है, ये उसी को हिंदी फॉर्मेट में है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि सबसे लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री 2021 में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है, यानी जो अपने प्रोड्यूस किया है। तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया थी। ठीक, चाइना नंबर 1 पर है, दूसरे पे इंडिया थी, थर्ड पर इंडोनेशिया है। तो इन जो देश है इन्होंने प्रोड्यूसिंग माने सबसे अधिक है, लेकिन इन्होंने सप्लाई नहीं किया, इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं, अपने खुद का यूज किया है। तो इंडिया में काफी यूज किया है, चाइना ने भी सबसे अधिक प्रोड्यूस किया लेकिन एक्सपोर्ट कम किया है। तो सबसे अधिक एक्सपोर्ट अगर कंट्री पूछे तो सबसे अधिक एक्सपोर्ट में इंडोनेशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर रूस है। ठीक है, तो इंडिया जो है इंडोनेशिया भी मंगाता है कोयला, और ऑस्ट्रेलिया भी कोयला मंगाता है। इसके साथ अब रसिया भी कोयला मंगाता है। तो इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है लेकिन बेचता नहीं, क्योंकि यहाँ पर खपत अधिक है, और यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट होता है वो कोयले के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इंडिया में जो है बिजली सप्लाई अधिक चाहिए, या चाइना को भी अधिक चाहिए, तो हम लोग क्या है प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम लोग बेचते नहीं है, इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोग इंपोर्ट जो है इंडोनेशिया से भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी करते हैं, ठीक है, रशिया से भी करते हैं, और अमेरिका से भी करते हैं। मैक्सिमम देशों से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो यहां पर जो है कि चाइना, इंडिया और फिलीपींस और वियतनाम, इस 4 देश मिलकर जो कोयले का इंपोर्ट है या कोई कोयला है जो परचेस करते हैं, वो लगभग विश्व का 50% ये लोग परचेस करते हैं। कितने? 4 कौन? चाइना, चाइना, इंडिया, फिलीपींस और वियतनाम मिलकर जो 50% जो है ग्लोबल कोल का इन लोग यूज करते हैं। ठीक, कौन कौन? 4 देश है। ठीक, यहां पे स्वेज नहर, जो स्वेज नहर उसके बाद बताते हैं कि स्वेज नहर रूट जो है विकल्प बनेगा किसका? किस कॉरिडोर का? जो कॉरिडोर है इस कॉरिडोर का नाम क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये स्वेज नहर का ये विकल्प बनने पर तैयार है, क्योंकि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इस स्वेज नहर को व्यापार मार्ग को विकल्प में देखा जा रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ बीबीसी की जो रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक व्यापार का लगभग 12% जो है या 1 बिलियन जो तेल, ठीक, कितना? 1 बिलियन बैरल का तेल और लगभग 8% तरल की प्राकृतिक गैस, ठीक, कितना? 8% गैसेस है इस रूट से होता है। और इजराइल और हमास से संघर्ष, अभी हाल में इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, ठीक, इसके बीच में जो वहां की जो हुती विद्रोही हो वो इस रूट को बाधित करते हैं, जिसके कारण ये रूट है ये काफी डिस्टर्ब चल रहा है। कौन? स्वेज कैनाल का। तो स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर को जो मार्ग यात्रा में करने के लिए 45 से 60 दिन का समय लगता है, और इसके जो INSTC जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इसमें क्या 25 से 30 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पर समय भी अधिक लगता है, यहाँ पर समय कम लगता है, और जिसके कारण जो यहाँ पर खर्च भी कम हो जाता है। तो खर्च में लगभग 40% से लेकर और 30% तक बड़े में, यानी छोटे में रखेंगे तो 40%, और बड़े ट्रांसपोर्ट के लिए 30% का खर्च कम हो जाता है। किससे? INST की थ्रू, यानी INST हमारे या इंडिया और रसिया के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर 30 से 40% व्यापार कम होता है और लगभग 25 से 30 दिन समय लगता है। ठीक है, और यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर देखा गया इस रूट से, तो अगर इस रूट से आते हैं तो हमको 25 से 30 दिन में माल की सप्लाई हो जाती है, और यहाँ पर आने पर 45 से 60 दिन का समय लगता है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर
जो हुती विद्रोह, जो यमन का हुती विद्रोह है, यहाँ पर अटैक करते हैं। इसके साथ जो यहाँ पर हाना अफ्रीका यहाँ पर जो लुटेरे हैं वो भी डिस्टर्ब करते हैं। यानी उसके साथ साथ जो इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, इजराइल और हमास के युद्ध का जो परिणाम भी कि ये जो रूट है ये काफी बाधित हो रहा है, यानी काफी डिस्टर्ब हो रहा है, जिस कारण से हमको इस रूट से यानी क्या ये INSTC जो रूट है कॉरिडोर, इसके द्वारा जो है इंडिया और रसिया या जो भी जिससे पड़ते हैं ईरान हो गया, ओमान हो गया, इन सभी को क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए इसके पहले देखिए इसके साथ साथ इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, एक अभी हाल ही में चर्चा हुआ, क्योंकि जब G20 का मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में चर्चा ये हुआ था कि इंडिया से जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से यहां से सामान भेजेंगे, ठीक है, यहां से क्या शिप के माध्यम से पहुंचेगा, फिर यहाँ पर यूएई के सामान पहुंचेगा, यूएई के सामान से फिर ट्रेन के माध्यम से जाते जाते ये क्या ये जो आपका सऊदी अरब है, फिर सऊदी अरब से फिर यहाँ पर क्या जॉर्डन के बाद पहुंचेगा इजराइल, फिर यहाँ से शिप के माध्यम से क्या ग्रीस पहुंचेगा। नहीं, जो यहाँ पर क्या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसको शुरुआत जो है G20 का मीटिंग जब इंडिया में होस्ट किया था, तो उस समय जो बाइडेन आए थे, जो बाइडेन कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए थे, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि अभी हाल ही में जो प्रस्ताव रख रहे हैं इंडिया से यूरोप को जोड़ने के लिए, इंडिया से यूरोप को किस प्रकार से जोड़ा जाए। तो यहीं पर चर्चा हुआ कि अगर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से या कहें मुंबई की जो जवाहरलाल पोर्ट से अगर हम व्यापार करते हैं तो शिप के माध्यम से हमको पहुंचना होगा यूएई, एक रूट बनाया गया यूएई, और यूएई से भी यहाँ पर ये क्या यूएई आ गया, यूएई, फिर यहां से ट्रेन के माध्यम से हम सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब को जो देश है इसके बीच से क्या ट्रेन के रूट के माध्यम से, ठीक, और जॉर्डन होते हुए इजराइल पहुंचेंगे। कहा ये इजराइल है, तो इजराइल पहुंचेंगे, और इजराइल के अनुसार इजराइल को यहाँ पर क्या जॉर्डन है, ये जो देश है ये जॉर्डन है, जॉर्डन से आगे बढ़ेंगे तो इजराइल है, इजराइल का हाइफा पोर्ट, और हाइफा पोर्ट जो है ये अडानी ने इसको लीज पे लिया है, तो यहां से पहुंचेंगे, यानी यहां से शिप के माध्यम से हम यूएई पहुंचे, फिर यहां से ट्रेन के माध्यम से हमारा सामान पहुंचेगा आपको इजराइल पहुंचे, जो कि ट्रेन के रूट से, फिर यहां से जो है समुद्र के रास्ते से, यहां से जो सी है, जो सागर है, इसके रास्ते से यहां से ये ग्रीस पहुंचेगा, और ग्रीस जो है आपका यूरोप, यानी यूरोप पे एंट्री करने का मिलेगा। इसके साथ हम लोग तुर्की को बाईपास कर दिए। ये जो है आपका 2023 में इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन ये जो मिशन है या कहें जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको शॉर्ट फॉर्म IMCQ के नाम से जानते हैं, ये अभी क्या फेल मार गया, अभी ये आगे इसका काम नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जो यहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन के में युद्ध चला है, नहीं, जो इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध चला है, तो यहाँ पे क्या बाधित हो गया। इसके साथ साथ जो सऊदी अरब है, और सऊदी अरब, ठीक, सऊदी अरब और अमेरिका यूएसए के बीच में अच्छा संबंध नहीं इस समय, ठीक, यूएसए और सऊदी अरब के बीच में क्या है, संबंध अच्छा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब यूएसए के बीच में क्या है, इसमें टकरार चला, और इस टकरार में देखते हुए ये जो रूट है ये क्या है, तो इसमें बाधित हो रहा है। तो इंडिया ने देखा कि अगर इधर हमारा जो काम फंस रहा है, तो क्यों ना हम इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को ही शुरू करें, ठीक, इसको इस पर फोकस करें, इसको छोड़ें। अगर यहाँ पे मामला शांत होता है तो फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम अपना ये रूट अपना देखेंगे, ठीक है। तो इसी में जो यहाँ पर जो है देखा गया, और यहाँ पे सऊदी अरब और जो बाइडेन अमेरिका के इनके बीच में क्या टकरार चल रहा है, यानी इनके बीच में संबंध जो अच्छे से नहीं है, और इसी को देखते हुए इंडिया ने जो आपका ये क्या इजराइल, ये क्या है, फिलिस्तीन और इजराइल है, इनके बीच में क्या डिस्प्यूट चल रहा है। इसको देखते हुए इंडिया ने अपना एक कहा कि टारगेट हम भूलते हैं, अब ये IMTC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर को भूलते हैं, अभी केवल फोकस करते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर, जो कि इंडिया से रसिया तक जाता है, इस पर हम फोकस करते हैं, इस पर व्यापार करते हैं, ठीक। अब भविष्य में अगर यहाँ पर मामला शांत होता है तो इस कॉरिडोर को भी फोकस किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में हम इसी पर चर्चा करते हैं, इसी से हम व्यापार करते हैं, इसी के लिए हमको संभावना अधिक दिखता है, ठीक है। तो यहाँ आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।